कक्षा 7 प्रश्नावली 7.2 है। इसका पहला सवाल का ए सवाल है, बगीचे में काम आने वाली कैंची जो 250 रुपये में खरीदी गई है तथा 325 रुपये में बेची गई है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत में ज्ञात करना। ये ज्ञात कीजिए। इसके अंदर ये एक वस्तु है जो 250 रुपये में खरीदी गई है और 325 रुपये में बेची गई है। पहले इसका लाभ होता है, हानि है, ये हमें ज्ञात करना है, फिर इसका प्रतिशत भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो ये आपको मालूम है कि जो वस्तु खरीदी जाती है उसको हम बोलते हैं हम क्रय मूल्य। तो हम यहाँ लिखते हैं हम हल, जो वस्तु खरीदी जाती है उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। तो खरीदी गई है तो 250 रुपये में, तो हमारे पास क्रय मूल्य आ गया 250 रुपये। यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारे पास 250 रुपये। आगे समझे, जो वस्तु खरीदी जाती है उसको बोलते हैं क्रय मूल्य और जो बेची जाती है उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो यहाँ हम यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारे पास देखिए कितना है, विक्रय मूल्य है हमारे पास 325 रुपये। तो हमने लिखा यहाँ पर 325 रुपये। अब यहाँ से ज़्यादा कौन सा रुपये है, क्रय मूल्य ज़्यादा है कि विक्रय मूल्य ज़्यादा है? तो विक्रय मूल्य ज़्यादा है। जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है तो लाभ होता है। तो हम यहाँ लाभ का सूत्र लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे लाभ बराबर, अब मालूम कैसे चला कि लाभ हो रहा है, क्योंकि विक्रय मूल्य 325 ज़्यादा है तो लाभ होता है। तो लाभ का फॉर्मूला हो गया हमारे पास विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है हमारे पास 325 और क्रय मूल्य है हमारे पास 250। अब हम क्या करते हैं, 325 में से 250 माइनस करते हैं, तो पीछे हमारे पास क्या बच गया, यहाँ बच गया 5, ये हुआ 12, 12 में से 5 गए, पीछे बच गए 7, ये 0। तो हमारे पास कुल कितने रुपये बच गए, 75 रुपये। तो 75 रुपये क्या हुआ, लाभ हुआ है। विक्रय मूल्य अधिक है और क्रय मूल्य कम है, तो लाभ का फॉर्मूला हो गया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 325 में से हमने 250 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 75 रुपये लाभ है। अब प्रश्न के अंदर क्या लिखा, हमारे पास लाभ अथवा हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो अब हमें प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत होता फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य। चाहे हानि हो चाहे विक्रय मूल्य हो, यहाँ क्या आएगा, हमेशा क्रय मूल्य ही आएगा। तो हम ये लिखेंगे लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ हो रहा है हमारे पास 75 रुपये और क्रय मूल्य हमारे पास कितना है 250 रुपये। तो ये लिखा 250 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो घाटा, 25 का भाग 75 में गया 3 बार, यहाँ बच गया 3 और यहाँ बच गया 10। 3 और 10 को इंटू किया तो हमारे पास कितना आ गया 30%। तो 30% का हमें लाभ हुआ है। अब लाभ का मालूम कैसे चलेगा कि लाभ हो रहा है, जब विक्रय मूल्य अधिक हो तो लाभ होता है और जब क्रय मूल्य अधिक हो तो हानि होती है। तो यहाँ विक्रय मूल्य अधिक है हमारे पास 325 रुपये, तो यहाँ लाभ हो रहा है। तो लाभ का फॉर्मूला हो गया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य। चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, यहाँ हमेशा क्रय मूल्य ही आएगा। यहाँ लिखेंगे लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। 0 से 0 काट दिया और 25 का भाग 75 में गया 3 बार, 3 और 10 को इंटू किया तो 30% है। तो लाभ प्रतिशत हो गया हमारे पास 30%। पहला प्रश्न का दूसरा सवाल बी है, एक रेफ्रिजरेटर 12,000 रुपये में खरीदा गया है, 13,500 रुपये में बेचा गया है। इसका लाभ हानि प्रतिशत या प्रतिशत हानि ज्ञात करो। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। हमारे पास खरीदा गया और बेचा गया है। आपको याद ये रखना है कि खरीदने को क्या बोलते हैं और बेचने को क्या बोलते हैं। तो हम इसको हल करते हैं। यहाँ पर यह लिखा गया खरीदा गया, तो खरीदा गया को बोलते हैं क्रय मूल्य। तो हमने यहाँ लिखा क्रय मूल्य, ये लिखा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारे पास कितना है, देखिए क्रय मूल्य आ गया हमारे पास ये 12,000 रुपये। तो हमने यहाँ लिखा क्रय मूल्य 12,000 रुपये। ये 12,000 रुपये हमारे पास क्या है क्रय मूल्य। और बेचा है विक्रय मूल्य कितना बेचा, 13,500 रुपये में। तो यहाँ लिखेंगे हम विक्रय मूल्य। तो हमने लिखा यहाँ पर विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है 13,500 रुपये। तो हमने यहाँ लिखा 13,500 रुपये। अब आपको ये पता लगाना है कि ये 12 ज़्यादा है कि 13 ज़्यादा है। 12,000 और 13,000 में से बड़ी राशि कौन सी है, तो 13,500 बड़ी राशि है। तो इसका मतलब विक्रय मूल्य अधिक है। जब विक्रय मूल्य अधिक होता है तो लाभ होता है। तो हम यहाँ लाभ का फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ कितना होगा, विक्रय मूल्य है 13,500, क्रय मूल्य हमारे पास 12,000। तो आप यहाँ क्या करो, 13,500 में से 12,000 माइनस करते हैं हम।
तो पीछे हमारे पास क्या बच गया 0,0,5,1 1500 रुपया हमारे पास बच गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे लाभ हो रहा हमारे पास, लाभ बराबर 1500 रुपये का लाभ हो रहा है। तो हमने लिख दिया लाभ हो रहा हमारे पास 1500 रुपये का लाभ है। अब हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, यह लगा दिया लाभ, या लिखेंगे लाभ बटा क्रय मूल्य। लाभ हमेशा, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही होती है। तो ये लिख दिया लाभ। लाभ हमारे पास क्या हो गया 1500 रुपये, तो ये लिखा 1500। क्रय मूल्य हमारे पास कितना है, क्रय मूल्य है हमारे पास 12,000 रुपये। तो हम यहाँ लिखेंगे 12,000 रुपये इंटू क्या लगाएंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो। अब देखो 3 का भाग इसमें जाता है 4 बार, और 3 का भाग इसमें गया 5 बार, यानी कि 50 बार। अब 2 का भाग 4 में जाता है 2 बार, 2 का भाग इसमें जाता है 25 बार। तो हमारे पास आया 25/2, हमारे पास आया 25/2। अब हम क्या करेंगे 25 में 2 का भाग देते हैं, ले लिया 25, इसमें 2 का भाग दिया, 2 कम 2, पीछे बच गया 0, उतारा 5, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, पीछे बच गया 1, आगे कोई पद नहीं है तो 0 पॉइंट लगा दिया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 12.5। तो लाभ कितना हो रहा है हमारे पास 12.5% लाभ हुआ है। देखो ध्यान रखना है आपको, लाभ कब होता है जब विक्रय मूल्य क्या हो अधिक हो और क्रय मूल्य कम हो, तो लाभ होता है। लाभ का फॉर्मूला विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यह लिख देंगे लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिशत लाभ, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो यह लिखेंगे 1500 बटा 12,000 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, फिर 3 का भाग इसमें गया 4 बार, 15 में गया 5 बार, 0 यहाँ उतार दिया, फिर 4 में 2 का भाग गया 2 बार, और 50 में गया 25 बार। अब 25 में 2 का भाग दिया तो 12.5 बार गया, तो 12.5% लाभ हुआ। अगला सवाल है कि एक अलमारी जो कि 2,500 रुपये में खरीदी गई है, 2,500 रुपये में खरीदी गई है, 3,000 रुपये में बेची गई है, तो प्रतिशत हानि या लाभ ज्ञात करना है। तो खरीदने को क्या बोलते हैं क्रय मूल्य, और बेचने को क्या बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो अब हम हल करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, दोनों पॉइंट लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे हल। अब देखो खरीदने को क्या बोलते हैं क्रय मूल्य, तो हमने लिखा खरीदने को बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है हमारे पास 2,500 रुपये है, तो हमने लिखा है 2,500 रुपये। और बेचने को बोलते हैं विक्रय मूल्य, तो यहाँ लिखा हमने विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है 3,000 रुपये, 3,000। अब आप देखो इसमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, 2,500 ज़्यादा है कि 3,000 ज़्यादा है, तो 3,000 ज़्यादा है। तो 3,000 ज़्यादा है तो विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो विक्रय मूल्य ज़्यादा हो तो हम क्या करते हैं लाभ का फॉर्मूला होता है। विक्रय मूल्य ज़्यादा हो तो लाभ का फॉर्मूला, लाभ क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 3,000 और ये है 2,500। अब आप लाभ ज्ञात करो, लाभ कितना होगा, तो हम यहाँ क्या करते हैं 3,000 में से 2,500 माइनस करते हैं, 0,050, यानी कि 500 रुपये का लाभ होता है, 500 रुपये का लाभ। अब हम लिखेंगे प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखो आप प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ का सूत्र क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ हो रहा है हमारे पास 500 रुपये का, क्रय मूल्य हमारे पास कितना है, क्रय मूल्य है हमारे पास 2,500 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे 2,500 इंटू 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 25 का भाग 50 में गया 2 बार, पीछे बच गया 0, तो 0 यहाँ लिखा। तो हमारे पास कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है 20% का लाभ हुआ है। तो ध्यान आपको समझ में आ गया होगा कि विक्रय मूल्य ज़्यादा हो तो लाभ होता है, और क्रय मूल्य ज़्यादा हो तो हानि होती है। तो यहाँ विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो हमारे पास लाभ हो गया 500 रुपये का। प्रतिशत लाभ पूछा है तो प्रतिशत लाभ का सूत्र होता है लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ हो रहा 500 रुपये, क्रय मूल्य है 2,500, प्रतिशत में ज्ञात करना 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 25 का भाग 50 में गया 2 बार, पीछे 0 बचा, 0 को यहाँ लिख दिया, तो हमारे पास 20% का लाभ हुआ है। इसका अगला सवाल है एक स्कर्ट जो कि 250 रुपये में खरीदी गई है
और 150 रुपये में बेची गई है, इसका लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये सवाल आपको करना है। इसमें देखो, खरीदना को बोलते क्रय मूल्य, बेचना को बोलते विक्रय मूल्य, कौन सी राशि ज़्यादा है? अगर क्रय मूल्य ज़्यादा है तो इसमें हानि होगी। ये सवाल आपको करना है और वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और आप अपने दोस्तों को बताना है। कोई समस्या है तो लिख कर बताना है। धन्यवाद।